जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, कभी कभी हम अपने आप को गुरु जी से भी बड़ा समझने लग जाते हैं, अपने आप को इतना समझदार समझने लग जाते हैं जैसे कि सब कुछ हम ही हैं। जब हम सब कुछ हम ही कर लेंगे तो फिर गुरु जी क्यों हैं? क्यों फिर गुरु जी हमारे पास सत्संग भेजते हैं, क्यों पाठ भेजते हैं, क्यों सेवा करवा रहे हैं संगतों से, अलग अलग संगत को अलग अलग चैनलों पे क्यों जुड़वा रहे हैं? कोई मकसद होगा ना, जब भी तो जुड़वाया जा रहा है। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो एक मकसद से जुड़े हैं संगत जी। उन सभी की शिव पुराण के पाठ पूरे होने हैं 7 बार उनके जीवन में हैं। और संगत जी, हर सत्संग एक ब्लेसिंग से भरा होता है। मैं आपको बताता हूँ, हर सत्संग एक ब्लेसिंग से भरा होता है जिसमें गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स होती है। संगत जी, आप जितनी भी हमारी संगत है गुरु जी ब्लेस 777 की, सबको एक तो 777 की ब्लेसिंग है। इतने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर होते हैं, उनकी ब्लेसिंग है हमारे पास। और संगत जी, शिव पुराण के पाठ की ब्लेसिंग है। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स है, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग है, फिर भी हम इग्नोर करते हैं। ये तो ठीक बात है ना, ठीक बात है ना सत्संग संगत जी, क्योंकि इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि हम तो हैं ही अपने आप में समझदार, हम हैं ही अपने आप में बहुत बड़े, जो हर चीज़ को इग्नोर करेंगे और फिर कहेंगे गुरु जी आपने मेरा ये काम नहीं बनवाया। लेकिन हमने आपका सत्संग तो सुना नहीं, आपने मेरा काम नहीं बनवाया। उस सत्संग में ही तो हमारा कल्याण है, उस सत्संग में ही तो हमें जवाब मिलेंगे, उस सत्संग से ही तो हमारे काम बनने हैं, उस सत्संग से ही तो हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होनी है, उस सत्संग से ही तो हमारे घर से बीमारियां दूर होनी है। लेकिन हम सुनते ही नहीं है और फिर कहते हैं गुरु जी आप तो कुछ करते ही नहीं। संगत जी, हर सत्संग को सुनना स्टार्ट करो, हर पाठ को सुनना स्टार्ट करो। जो भी हमारे साथ कनेक्ट हुए वो एक मकसद से कनेक्ट हुए हैं। हम सुबह मॉर्निंग में एक पाठ सत्संग डालते हैं और शाम को पाठ डालते हैं। संगत जी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स है। आपका हमें ज़्यादा समय नहीं चाहिए, मॉर्निंग में 20 मिनट चाहिए, देन शाम को 20 मिनट चाहिए। इतना वक्त तो आप गुरु जी को दे ही सकते हैं। आप उसमें मंत्र जाप करते रहिए और अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको ही मिले और हमें ही मिले। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय गुरु जी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा की श्री चरणों में मेरी कोटि 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 प्रणाम गुरुपा। गुरुपा ने कई दिन से मुझे टेलीपैथी के जरिए बताया है कि तेरी कुल देवी माता और पितृदेव तुझसे नाराज़ है, तू उनसे माफ़ी मांग। तो मैं कई दिनों से शुक्राना शेयर करने के लिए सोच रही थी, लेकिन पिछले 1 हफ्ता से मेरे साथ अजीबोगरीब कुछ घटनाएं हो रहे हैं, जो पहले भी होते थे रात को मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ भी। तो मतलब पहले तो मैं इसके बाद गुरुपा को पता है, मैं इस विषय में मैंने पहले भी अपना सत्संग मैंने शेयर किया है। तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी गुरुपा, बिल्कुल मतलब कुछ करने को मन ही नहीं है। सुबह उठने के बाद मैं फिर से आलस हो जाती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं सो जाती हूँ। बिल्कुल मतलब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है गुरुपा, आपको पता है, आपको सब पता है, आप तो सर्वव्यापी है। तो इसलिए मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। इसके लिए मैं आपके लिए आपके चरणों में कान पकड़ कर क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। सबसे पहले तो मैं अपनी कुलदेवी माता से माफ़ी मांगती हूँ, जाने अनजाने मुझसे या मेरी भाई बहनों से, मेरे परिवार, मेरे पति, मेरे बच्चों से किसी से भी कुछ गलती हुआ हो, खास करके मेरे परिवार मतलब मेरे हस्बैंड अंकल, मेरी बेटी, मेरे बेटे से। तो हे कुलदेवी माता हमें क्षमा कर दीजिए, सबकी तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। आप ही मेरी कुलदेवी माता को मनाइए, आप ही कर सकते हैं गुरुपा कि वो हमें माफ़ करे। उनके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है इस बेटी को गुरुपा। और साथ ही मेरे पितृगण कहते हुए मेरे माता पिता नहीं है, मेरे माता पिता, मेरी 2 बहन नहीं है, मेरी बड़ी दीदी और छोटी दीदी नहीं है। इन सबको, माँ को, पापा को, मेरी दोनों दीदियों को, और जो मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गई थी मुझसे और मेरे पति अंकल से, हमने 3 मैंने अपनी जीवन में 3 नन्हे आत्माओं को इस दुनिया में आने से रोका था। उस पाप के लिए, उस महापाप के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ अपने पितृगण से। और जो भी मेरे मायके की तरफ और मेरे ससुराल की तरफ पितृगण हैं, सब
सबको मैं अब क्षमा मांगती हूँ। सबके श्री चरणों में कान पकड़ कर क्षमा मांगती हूँ। जो भी मुझसे जाने अनजाने गलती हो गई उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। मेरे पितृगण, मेरे पितृ देवताएं क्षमा कर दे। खास करके मेरी माँ, मेरे बाबा, मेरे दोनों दीदी, वो तो गुरुपा बताते ही है कि तेरे पितृगण तेरे ऊपर तुझे जो बचा रहे हैं। गुरुपा के साथ साथ मेरे माँ, मेरे बाबा, मेरी दोनों बहनें हमेशा मुझे रक्षा करते आ रहे हैं। और गुरुपा ने कितनी बार मुझे टेलीपैथी भी किया था कि जो हमारा बुरा चाहते हैं वो हमारे पितृगण को बांध रहे हैं। तो गुरुपा अन्याय ये बहुत बड़ा अन्याय है। गुरुपा जो जिंदा रहते भी इतना कष्ट करके गए, फिर उनके जाने के बाद उनके आत्माओं के साथ भी इतने अन्याय हो रहे हैं। गुरुपा ये सब रोकिए। गुरुपा आप ही रोक सकते हैं। आप ही सर्वव्यापी है। आप ही सब कर सकते हैं। मेरे गुरुपा, मेरे माता पिता, सर्वत्र मेरे भोले बाबा, आप ही कर सकते हैं। उनकी आत्मा को कष्ट मत दीजिए। उन्हें मोक्ष प्रदान कीजिए। आपके श्री चरणों में स्थान दीजिए। गुरुपा उन नन्ही तीन आत्माओं को भी आप मोक्ष प्रदान कीजिए। गुरुपा सबको, उन सबको चरणों में मैं कान पकड़कर क्षमा मांगती हूँ। जाने अनजाने जो भी गलतियाँ हुआ उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा हमें माफ़ कर दे। उनके आशीर्वाद की हमें बहुत ज़रूरत है। गुरुपा बहुत ज़रूरत है। मैं सबको माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा ये जो पितृपक्ष चल रहे हैं, गुरुपा आपने बोला था कि पितृपक्ष में बहुत सारे सत्संग में मैंने सुने कि ये उपाय वो उपाय करना चाहिए, लेकिन गुरुपा आपकी बेटी एक भी उपाय अभी तक नहीं कर पाया। गुरुपा मैं सिर्फ, क्योंकि आपको तो पता है मेरे घर में नॉन वेज बनता है। मेरे पति अंकल, मेरे दोनों बच्चे, वो लोग तो वेज नहीं खाते हैं, वो लोग नॉन वेज खाते हैं। मैं अकेले घर के सब काम करती हूँ और अपने लिए मैं तो वेज खा रही हूँ और मैं सब साफ़ सुथरा करती हूँ, सब करती हूँ। फिर अपने लिए कुछ बनाने के लिए ताकत ही नहीं रह पाता है। गुरुपा मैं कुछ ना कुछ बनाकर एक बेला खाती हूँ तो एक बेला खाती भी नहीं, वैसे ही रह जाती हूँ। गुरुपा शरीर नहीं देता है। शरीर बहुत ख़राब हो गया है। गुरुपा आपको सब पता है और इसी वजह से मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि सब कितना साफ़ करूँ, कितना क्या करूँ, इधर छुआ हो जाता है, उधर छुआ हो जाता है। मैं मतलब किसी तरह मैं अपने लिए कुछ एक बनाकर मैं ऐसा निकाल लेती हूँ। गुरुपा तो आप ही कृपा कीजिए। और ज़्यादा दिन तो नहीं है गुरुपा, मैं कुछ कर पाऊँ उनके लिए। और गुरुपा आपको पता ही है आपकी बेटी की अभी जो हालत है, आपकी बेटी की मैं कुछ करूँ तो मुझे पति अंकल से ही मांगना पड़ेगा। वो तो ये सब में विश्वास भी नहीं करते हैं और ये सब मानते भी नहीं है। गुरुपा तो मैं कैसे करूँ बोलिए? आप ही रास्ता निकालिए। मैं अपने पितृगण, सिर्फ अपने ही नहीं उसके भी पितृगण, मेरे पति अंकल के भी पितृगण, सबके लिए कुछ कर पाऊँ। गुरुपा ये मेरे सौभाग्य होगा अगर मैं सबके लिए कुछ भी कर पाऊँ तो मेरा ये सौभाग्य होगा। गुरुपा मुझसे इसके परिणाम कुछ नहीं चाहिए। मेरे द्वारा अगर किसी के लिए थोड़ी सी भी भलाई हो तो मैं इससे अपने बहुत मतलब मैं इससे अपना सौभाग्य मानूंगा। गुरुपा इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आपको पता है आपकी बेटी कैसी है। मुझे स्वार्थ नहीं चाहिए, बस मैं कुछ कर पाऊँ। आप इसकी सुविधा आप बना दीजिए गुरुपा कि मैं पति अंकल को बोल के कुछ भी अगर कर पाऊँ। मैं वैसे तो मैं जितना हो सके मैं उनके लिए जल अर्पित कर रही हूँ, मैं पूजा कर रही हूँ उनके नाम के सारा दिन। मैं आपके श्री चरण में अरदास लगाती हूँ कि गुरुपा उनको मोक्ष प्रदान कीजिए, लेकिन मैं दान धर्म अभी तक कुछ नहीं कर पाई। गुरुपा मुझे इसके लिए आप सुविधा कर दीजिए। गुरुपा आपके श्री चरणों में आपकी बेटी की अरदास है, क्योंकि ज़्यादा दिन तो नहीं है और 2-3 दिन है तो पितृपक्ष ख़त्म हो जाएंगे। गुरुपा आप ही सुविधा कर दीजिए। और साथ ही गुरुपा जो ये पिछले एक हफ्ते से मतलब एक मंगलवार से शुरू हुआ, बीच में मंगलवार गया, आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, मतलब 10 दिन हो गया। 10 दिन से आपकी बेटी के ऊपर, आपकी नातिनी नाती के ऊपर जो ये गलत क्रियाएं हो रहे हैं, आप रोज़ बोल रहे हैं। अभी तो लगातार मुझे सिर्फ नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, मारण क्रिया, इसी की टेलीपैथी आते हैं। अच्छे तो खूब कम ही आते हैं गुरुपा। तो वो हो भी रहा है, ऐसा नहीं कि वो नहीं हो रहा है, वो हो भी रहा है। पिछले मंगलवार से मेरे ऊपर जैसे आगे भी होता था मारण क्रिया, मुझे अभी तो पता चल जाता है जब भी रात में ऐसे होता है, बहुत कष्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आत्मा को किसी ने मेरे शरीर से निकाल दिया हो। मैं किसी तरह रात काटती हूँ, फिर नेक्स्ट दिन शरीर बहुत ख़राब हो जाता है। फिर भी आपकी कृपा से आपकी बेटी सब काम कर लेती है। गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना, आप ताकत दे देती है आपकी बेटी को।
फिर मेरे बच्चे गुरुपा आप तो अपने नाती नातिनी को भी वो ताकत दे देते हैं। मैं तो ये सोचती हूँ जो मेरे साथ होते हैं, जो मेरे शरीर को होता है, ये मेरे दो बच्चे इतने छोटे छोटे कैसे इंसान हैं गुरुपा, उनके अंतर आत्मा कैसे उनको ये आदेश देता है कि वो ये बच्चों के ऊपर मारण क्रिया करे गुरुपा। मेरे दोनों बच्चों के ऊपर मारण क्रिया करते हैं। तो आप सोचिए मैं अगर इतनी बड़ी होके वो सह नहीं पाती तो मेरे दोनों बच्चे कैसे सहते हैं गुरुपा। आप ही उनको ताकत देते हैं, आप ही गुरुपा ये अन्याय बंद करवाइए गुरुपा, ये अन्याय बंद करवाइए। बहुत अन्याय हो रहे हैं मेरे बच्चों के साथ गुरुपा। आज से मेरे बच्चों की, आपकी नातिनी और नाती की एग्ज़ाम शुरू हुआ है गुरुपा। मेरी बेटी तो क्लास 10th में है गुरुपा, आपको पता है उसको ये पीरियोडिक का सेकंड पीरियोडिक उसका शुरू हो गया गुरुपा। उसके लिए हर एक एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट है गुरुपा। मेरी बेटी इतना पढ़ाई में अच्छी थी बचपन से, अभी उसको पढ़ाई में मन ही नहीं लगता गुरुपा। कृपा कीजिए, आपने बोला आप मेरे बच्चों के भाग्य को छीनने की षड्यंत्र कर रहे हैं गुरुपा, ये सब रोकिए। मेरे बेटा कल अचानक उस पढ़ते पढ़ते उसका तबीयत बहुत ख़राब हो गया। मुझे पता चल गया था क्योंकि कल एकादशी था, पितृपक्ष की एकादशी था और मुझे सुबह से ही टेलीपैथी मिला था कि कुछ आज का दिन बहुत भारी है बेटी, तेरे परिवार पर बहुत भारी है। और लेकिन कल मैं सत्संग सुन नहीं पाई क्योंकि कल विश्वकर्मा पूजा भी था, तो घर पे साफ़ सफाई पूजा वूजा किया। हम ऐसे बच्चे के स्कूल में भी पूजा होता है वहाँ भी गया, तो मुझे कल सुनने की मौका ही नहीं मिला। जितना शाम को मेरा भी तबीयत इतना ख़राब हुआ, मैं आँख से कुछ देख ही नहीं पा रही थी, लग रहा है कि मैं सर चकरा के मैं गिर जाऊंगी। फिर मैंने 2-3 सत्संग सुने, मैं तब जाके मुझे शरीर में ताकत आया। फिर थोड़ी देर बाद बेटा पढ़ाई कर रहा था पति अंकल के साथ, फिर उसको तबीयत ख़राब हो गया। वो मेरे पास आया, मुझे बोला मुझे बहुत ख़राब लग रहा है शरीर, माँ बदन दर्द कर रहा है, माथा दर्द कर रहा है, कैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, पूरा कमजोरी फील है। मुझे पता चल गया क्योंकि मुझे भी वैसा होता है। तो पति अंकल को तो गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो समझता नहीं है हम लोग की दुर्दशा क्या होता है, इतने सालों से उसको तो पता नहीं है गुरुपा। तो मुझे भी थोड़ा वो बच्चों के ऊपर थोड़ा उल्टा पुल्टा बोल दिया, तो मैंने भी उससे उल्टा पुल्टा बोल दिया। तो गुरुपा इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे। कभी कभी आपकी बेटी इतना नकारात्मकता, इतना बड़े बड़े क्रिया होने के बाद जब शरीर टूट जाता है तो उसके ऊपर अगर कोई कुछ उल्टा बोल दे तो गुरुपा सहन नहीं होता है गुरुपा। तब मैं भी बोल देती हूँ, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। आप बोलते हैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग, मैं गुरुपा कान पकड़ कर आपके श्री चरणों में माफ़ी मांग रही हूँ गुरुपा, कान पकड़ कर। गुरुपा कृपा कीजिए, मेरे बच्चों के आज से एग्ज़ाम है, उनके अंग संग रहिए गुरुपा, उनके स्वास्थ्य के साथ, उनकी पढ़ाई के साथ कोई खिलवाड़ ना कर पाए गुरुपा, उनकी रक्षा कीजिए। उनके ऊपर मारण क्रिया कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं गुरुपा, आप रक्षा कीजिए मेरे बच्चों के। मेरे पति अंकल के ऊपर भी इतनी भारी वशीकरण, उस पर भी मारण क्रिया किए जा रहे हैं गुरुपा, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपकी इस बेटी के परिवार की रक्षा कीजिए गुरुपा, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए गुरुपा। ऐसे ही साथ अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हो गई तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। सारे संगत आंटी जी क्षमा कीजिएगा गुरुपा। हाँ संगत जी, गुरुपा जब भी बोलते हैं कि दिन भारी है, 2 दिन 3 दिन जब भी बोलते हैं दिन भारी है, सच में वो दिन भारी ही निकलते हैं। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है गुरुपा। जो बोलते हैं वही होते हैं, वही होते हैं। मैंने खुद महसूस किया है जब से मुझे गुरुपा ने अपने श्री चरणों में स्थान दिया है, तब से मैंने हर एक पल को महसूस किया है। लेकिन हाँ गुरुपा हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं, गुरुपा हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। तितली बनकर, कितने सारे तितली बनकर, छोटे बड़े, ब्लैक कलर के तो 2 बड़े बड़े, हमेशा मेरे अंग संग इधर से उधर, उधर से उधर रहते हैं। छोटे छोटे मेरे घरों के अंदर भी रहते हैं। जहाँ जाती हूँ मुझे 888, 999, 333, 777 के भी ब्लेसिंग मिलते हैं गुरुपा। इसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लग वर्ष शुक्राना गुरुपा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरी बेटा अंकल, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे भाइयों बहनों सबकी तरफ से शुक्राना। सब पर आपकी कृपा बरसाएगा गुरुपा, सारे संगतों पर आपकी कृपा बरसाएगा गुरुपा। जो आंटी जी, जो अंकल जी मेरी सत्संग शेयर करते हैं उन पर भी अपना बहुत ढेर सारे ब्लेसिंग बरसाइएगा गुरुपा, शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकित अंकल जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। आज दिन शनिवार सुबह के 7:30 हो रहे हैं। मैं अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपका दिल से शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, अच्छी नींद सुलाने का शुक्राना गुरु जी, फिर नींद से जगाने के लिए शुक्राना गुरु जी, एक नई सुबह दिखाने के लिए शुक्राना गुरु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ गुरु जी, आज ने आपने नया दिन दिखाया है, नई सुबह दिखाई है। शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आप जो दे रहे हैं उसके लिए शुक्राना गुरु जी, और जो दोगे उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपकी दी हुई हर दात का। शुक्राना गुरु जी हमें संभालने का। शुक्राना गुरु जी दो वक्त की रोटी देने का। शुक्राना गुरु जी सर पे छत देने का। शुक्राना गुरु जी सारा दिन आप जो ब्लेसिंग हमें देते हैं गुरु जी, उसके लिए शुक्राना। हर पल आप ब्लेसिंग देते हैं गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर वार का शुक्राना गुरु जी, हर रोज़ का शुक्राना गुरु जी, हर दात का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना आपका, दिल से शुक्राना गुरु जी। जो काम अधूरे पड़े हैं गुरु जी हिम्मत दीजिए, उन कामों को भी मैं चुस्ती से सारे अपने काम कर सकूं गुरु जी। बहुत हैवीपन है बॉडी में, ना तो उठा जा रहा है ना कुछ काम हो रहा है गुरु जी, कृपा करें। जो भी ये भारीपन हो रहा है शरीर में, इसे ठीक करें गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका दिल से अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। दोपहर के 1:10 हो रहे हैं। आज दिन शनिवार। मैं अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना मेरी तरफ से आपके चरणों में लख लख बार शुक्राना गुरु जी। सारे देवी देवताओं को दिल से शुक्राना। माता रानी का शुक्राना, नीम करोली बाबा का शुक्राना, हनुमान बाबा का शुक्राना, राधे कृष्ण का शुक्राना, महाशिव का शुक्राना, काली माता का शुक्राना, नैना देवी का शुक्राना, गुरु नानक देव जी का शुक्राना। मेरे प्यारे दसों गुरुओं को दिल से शुक्राना, नमन। पितृ देवों को शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद। सब देवी देवताओं को, 33 करोड़ देवी देवता जितने भी विराजमान हैं मेरे मंदिर में, सबको कोटि कोटि प्रणाम। पितृदेवों को प्रणाम, मेरी कुल देवी को प्रणाम, इष्ट देव को प्रणाम। शुक्राना शुक्राना, सबका शुक्राना, दिल से शुक्राना। गुरु जी आपका शुक्राना, आप हमें इतना कुछ दे रहे हैं, सब कुछ आप हमें दे रहे हैं गुरु जी। ज़रूरत का सामान आप दे रहे हैं, ज़रूरत की हर चीज़ आप उपलब्ध करवा रहे हैं। शुक्राना गुरु जी। बच्चों को के ऊपर भी आपने कृपा की हुई है, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जो भी आप दे रहे हैं और जो आप दोगे उसका भी शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। 2 वक्त का खाना देने का, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने के लिए शुक्राना, सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र तेरे पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी,
जिसको मैंने अपने ऊपर ले लिया है। मंत्र जाप कर और शुक्राना करते रहना। शुक्राना गुरुजी, आपने बहुत बड़ी समस्या आप कह रहे हैं कि तेरे पर आने वाली थी, मैंने टाल दिया और उसे अपने ऊपर ले लिया। मेरे गुरुजी, कल से आपके मैसेज आ रहे थे कि पुत्र कल का दिन बहुत भारी है तेरे पे, अपना ध्यान रखना। सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। गुरुजी ने बहुत 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 कृपा की है। जो नियति है, जो कष्ट है, जो संकट है हमारे कर्मों के, हमारे पिछले जन्म के या इस जन्म के, लगा लो कुछ भी, जो हमारे कर्मों के हैं, हमारी किस्मत के हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे संगत जी। पर गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी हमें रास्ता दिखाते हैं, वो हमें बचाते हैं इन सब चीज़ों से, हमारे जीवन को सुधारते हैं, उसमें सुधार लाते हैं। शुक्राना गुरुजी, बड़े बड़े संकट आप अपने ऊपर लेते हैं गुरुजी और हमारी रक्षा करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका दिल से शुक्राना गुरुजी। मुझे, मेरे परिवार को, पति को और बच्चों को, सबको आपने संकट से बचाया गुरुजी, आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी, हमें अपने चरणों से ऐसे लगाए रखना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा, बहुत कृपाएं हैं आपकी, आपकी लीला बहुत अच्छी है गुरुजी महाराज। आप हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, हमें सही पथ पर चलाते हैं। शुक्राना गुरुजी, हमें रास्ता दिखाते हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं आप गुरुजी। जितना शुक्राना करूं उतना कम है। शुक्राना गुरुजी, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुजी। नतमस्तक होकर मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, स्वीकार करें। आप हैं तो जीवन में बहारी है गुरुजी, आप हैं तो जीवन से आस है गुरुजी, आप हैं तो, आप साथ में हैं तो गुरुजी सब कुछ अच्छा है। अच्छा नहीं भी है तो आप अच्छा बना देंगे गुरुजी, विश्वास है आपके ऊपर। क्योंकि जहाँ पे गुरुजी आ गए वहाँ पे तो कोई परेशानी और विपदा अगर आएगी भी तो ज़्यादा देर तक ठहर ही नहीं पाएगी। मेरे गुरुजी, आपको दिल से शुक्राना है। शुक्राना 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 गुरुजी। ये जो बहुत ज़्यादा बुरी नज़र मुझे परेशान कर रही है गुरुजी, मेरे शरीर को बहुत ज़्यादा इसने तोड़ दिया है गुरुजी, इससे मेरा छुटकारा करवाइए गुरुजी। इस बुरी नज़र को मेरे से दूर कीजिए गुरुजी। मेरे को बड़ी पेन हो रही है कंधों के बीच में गुरुजी, बहुत ज़्यादा पेन हो रही है और मेरे एनर्जी भी बहुत ज़्यादा डाउन है गुरुजी, मुझसे कोई काम भी नहीं हो रहा। आपने कहा था कि पुत्र तेरे को बहुत काली नज़र लगी हुई है, इस काली नज़र को उतारने के लिए तो एक गिलास पानी में आधा चम्मच हल्दी का डालकर पी ले, ये नज़र उतर जाएगी। मैं पीना भूल गई गुरुजी, सुबह से काम में बिजी थी। अब मैं शाम को आपको बताया हुआ ये जो आपने बताया है हल्दी को गिलास में डालकर पीने के लिए, ये मैं पीऊँगी गुरुजी महाराज। कृपा कीजिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकित अंकल जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, आज दिन शनिवार है, शाम के 5:02 हो रहे हैं। मैं अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संध्या वेले का बहुत बहुत आपको शुक्राना मैं अपने और अपने पूरे परिवार की तरफ से अर्पित करती हूँ आपके चरणों में। जय गुरु जी। गुरु जी, आपके हर चीज़ का धन्यवाद, शुक्राना। इन सांस दी हुई सांसों के लिए शुक्राना गुरु जी, जो ये भी आपके उपहार हैं गुरु जी, जो भी आपने दिया है इस पूरे इस संसार में विचरण करने के लिए, जीवन बिताने के लिए गुरु जी, उस हर चीज़ का मैं तहे दिल से
शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, आपका दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करने से हमें बहुत कुछ मिलता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शुक्राना गुरुजी, आपने अपने से जोड़ा, आपने अच्छे और गलत का फ़र्क समझाया गुरुजी, और अब भी समझा रहे हैं। अच्छे और बुरे लोगों की पहचान करवा रहे हैं। कभी अगर जाने अनजाने में गलत रास्ते पर पड़ जाते हैं, कुछ गलत होने वाला भी होता है हमारे हाथों से, तो आप तभी हमें सतर्क करते हैं, अलर्ट कर देते हैं, सचेत कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। हमारे मन में कई तरह के सवाल चलते हैं, जैसे हम अपने मन में ये भी सोचते हैं संगत जी, और गुरुजी से मन ही मन ये पूछते भी हैं कि शब्द वाणी सुनने से और नाम सिमरन करने से हमारे द्वारा जाने अनजाने हुए पिछले और इस जन्म के गलत कर्म खत्म हो जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं बेटा, जब किसी इंसान से जाने अनजाने गलत कर्म होते हैं तो उन कर्मों का फल उसे ज़रूर मिलता है, लेकिन जब नाम सिमरन करते हैं तो शब्द वाणी का जाप करते हैं तो शब्द वाणी और नाम सिमरन की शक्ति उस इंसान को मिलने वाले कर्म फल को कम कर देती है, साथ ही उसके अंदर इतनी शक्ति भर देती है कि वह उस कर्म फल को सहन कर सके। और जब सच्चे मन से हम गुरु जी के नाम से, सिमरन से जुड़ जाते हैं तो हमारे मन की सारी बुराइयां, गलत विचार, डर खत्म हो जाते हैं। फिर हम अपने जीवन में कभी गलत रास्ते पर नहीं चल पाते। जब भी हमारा मन भटकता है तो ये शब्द वाणी की शक्ति हमें सही रास्ता दिखाती है और गलत कर्म करने से रोकती है। शुक्राना गुरुजी, आप हमें कितना प्यार से समझाते हैं, बताते हैं गुरुजी। इस जीवन को जीने के कितने अच्छे अच्छे तरीके आप बताते हैं। सिमरन से जुड़ने के, मंत्र जाप करने के और भगवान के और करीब होने के कितने कितने आप हमें ऐसे ऐसे हमें ज्ञान देते हैं जो हमें कहीं से भी नहीं मिला। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका। आपके बहुत दाते हैं गुरुजी, आपकी बहुत मेहर है, बहुत बख्शिश है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज गुरुजी आपके आ रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। अपना ऐसे ही मेहर भरा हाथ हमारे सर पे बनाए रखना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, दिल की गहराइयों से शुक्र।